सासने सबनी मिली वैदेही, चरणे ही लागू हर्षी अतितेही, देखी असीस बूझी कुस्ताला, होई अचल तुम्हार अहिबाता। नाना भांति निछावर करही, परमानंद हर्ष उर भरही, कौसल्या पुनि पुनि रघुवीर रही, चितवती कृपा सिंधु नंदी रही। लक्ष्मण अरु सीता सहित प्रभु ही बिलोकति मातु, परमानंद मगन मन पुनि पुनि पुलकित गातु। लंकापति कपीस नल नीला, जामवंत अंगद सुलीला, हनुमादि सब वानर वीरा, धरे मनोहर मनुज शरीर। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कहते हैं, आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने उत्तराकांड पाठ में कहाँ तक जाना था। अभी लंका कांड पाठ समाप्त हो चुका है और उत्तराकांड पाठ शुरू है। तो सबसे कल तक था कि लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी के गले लगकर मिले और इस प्रकार विरह से उत्पन्न दुसह का दुख का नाश हुआ। फिर भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में सिर नवाया और परम सुख पाया। प्रभु को देखकर अयोध्यावासी सब हर्षित हो गए। वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए। सब लोगों को प्रेम विभल और मिलने के लिए अत्यंत आतुर देखकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी ने एक चमत्कार किया। उसी समय कृपालु श्री राम जी असंख्य रूपों में प्रकट हो गए और सबसे एक ही साथ यथा योग्य मिले। श्री रघुवीर जी की कृपा की दृष्टि को देखकर सब नर नारियों को शोक से रहित कर दिया। भगवान क्षण मात्र में सबसे मिल लिए। हे उमा, यह रहस्य किसी ने भी नहीं जाना। इस प्रकार शील और गुणों के धाम श्री राम जी सबको सुखी करके आगे बढ़े। मानो कौशल्या आदि माताएं ऐसे दौड़ी मानो नई ब्याई हुई गौएं अपने बछड़ों को देखकर दौड़ी हों। मानो नई ब्याई हुई गौएं अपने छोटे बच्चों को घर पर छोड़ परवश होकर वन में चरने गई हों और दिन का अंत होने पर बछड़ों से मिलने के लिए हुंकार करके थन से दूध गिराती हुई नगर की ओर दौड़ी हों। प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर उनसे बहुत प्रकार से कोमल वचन कहे। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई और सबने भगवान से मिलकर और उनके वचन सुनकर अगणित सुख और हर्ष प्राप्त किया। कल तक यहाँ तक था। और ये पाठ आप जानने जाएंगे कि मैं क्यों कर रही हूँ। तो ये एक शुभ काज है और मंदिर के लिए कर रही हूँ। तो इसे मैं आप लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप लोग सब सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अपने परिवार और मित्रगणों को भी सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए अवश्य कहें। और पाठ देख रहे हैं तो देखते समय लाइक करना ना भूलें, शेयर अवश्य कीजिए। यही मैं आप लोगों से सहयोग चाहती हूँ ताकि मैं इस उद्देश्य को पूर्ण कर पाऊँ। तो यही है। तो तो वो मंदिर की जो मैं बात कर रही हूँ उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखिए। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको कैसी लगी बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में। और इसके साथ ही मेरा कार्यक्रम कैसा लगता है, कुछ कमियां हैं वो भी बताएं जो ताकि मैं उसे सही कर सकूं, करेक्ट कर सकूं अपने आप खुद को भी और अपनी गलतियों को भी। तो यही है। और तो शुरू करते हैं अब हम आज का पाठ। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के उत्तराकांड पाठ में। भेटेऊ तनेऊ सुमित्रा रामचरण रति जानी,
राम ही मिलत कैकई हृदय बहुत सकुचाती। सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी की श्री राम जी के चरणों में प्रीति जानकर उनसे मिली। श्री राम जी से मिलते समय कैकई जी हृदय में बहुत सकुचाई। लक्ष्मण सब मातने मिले हर से आशीष आई, कैकई कह पुनि पुनि मिले मन कर छोबू न जाई। लक्ष्मण जी भी सब माताओं से मिलकर और आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए। वे कैकई जी से बार बार मिले परंतु उनके मन का क्षोभ नहीं जाता। सासु ने सबनी मिली वदेही, चरण लागी हर्षु अति तेही। देहि आशीष बुझी कुशलाता, होय अचल तुम्हार अहिवाता। जानकी जी सब सासुओं से मिली और उनके चरण लगकर अत्यंत उनको हर्ष हुआ। सासुएं कुशल पूछकर आशीष दे रही हैं कि तुम्हारा सुहाग अचल हो। सब रघुपति मुख कमल बिलो कहीं, मंगल जान नयन जल रो कहीं। कनक थार आरती उतारही, बार बार प्रभु गात निहारही। सब माताएं श्री रघुनाथ जी का कमल सा मुखड़ा देख रही हैं। नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़ आते हैं परंतु मंगल का समय जानकर वे आंसुओं के जल को नेत्रों में ही रोक रखती हैं। सोने के थाल से आरती उतारती हैं और बार बार प्रभु के श्री अंगों की ओर देखती हैं। नाना भांति निछावर करही, परमानंद हर्ष उर भरही। कौसल्या पुनि पुनि रघुवीरहि, चितवती कृपा सिंधु रंधीरहि। अनेकों प्रकार से निछावरें करती हैं और हृदय में परमानंद तथा हर्ष भर रही हैं। कौशल्या जी बार बार कृपा के समुद्र और रणधीर श्री रघुवीर जी को देख रही हैं। हृदय विचारति बारहि बारा, कवन भांति लंका पति मारा। अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, निश्चर सुबट महाबल भारे। वे बार बार हृदय में विचारती हैं कि इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा। ये दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार हैं और राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महान बली थे। लक्ष्मण अरु सीता सहित प्रभु ही विलोकति मातु, परमानंद मगन मन पुनि पुनि पुलकत गातु। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता देख रही हैं। उनका मन परमानंद में मगन है और शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। लंका पति कपीस नल नीला, जामवाद अंगद सुबलशीला। हनुमादी सब वानर वीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। लंकापति विभीषण, वानरराज सुग्रीव, नल, नील, जामवान और अंगद तथा हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर वानरों ने मनुष्यों के मनोहर शरीर धारण कर लिए। भरत सने शील व्रत नेमा, सादर सब वरनहि अति प्रेमा। देखी नगर बसिन के रीति, सकल सराहि प्रभु पद प्रीति। वे सब भरत जी के प्रेम, सुंदर स्वभाव, त्याग के व्रत और नियमों की अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक बढ़ाई कर रहे हैं और नगरवासियों की प्रेमशील और विनय से पूर्ण रीति देखकर वे सब प्रभु के चरणों में उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं। पुनि रघुपति सब सखा बुलाए, मुनि पद लागहु सकल सिखाए। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनके कृपा धनुज रन मारे। फिर श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया और सबको सिखाया कि मुनि के चरणों में लगो। यह गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल भर के पूज्य हैं। इन्हीं की कृपा से रन में राक्षस मारे गए हैं। सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कह बेरे। मम हित लागी जन्म इहारे, भरतहु ते मुनि अधिक प्यारे। फिर गुरु जी ने कहा, हे मुनि सुनिए,
फिर गुरु जी से कहा, हे मुनि सुनिए, ये सब मेरे सखा हैं। ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए बेड़े के समान हुए। मेरे हित के लिए इन्होंने अपने जन्म तक हार दिए, अपने प्राणों तक को होम दिया। ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय हैं। सुनी प्रभु वचन मगन सब भय, निमिष निमिष उपजत सुख नए। प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम और आनंद से मगन हो गए। इस प्रकार सब पल पल में उन्हें नए नए सुख प्राप्त हो रहे हैं। कौशल्या के चरण ही पुनीत नायऊ मात, आशीष दिने हर्षित में प्रिय मम जिमि रघुनाथ। फिर उन लोगों ने कौशल्या जी के चरणों में मस्तक नवाए। कौशल्या जी ने हर्षित होकर आशीष दी और कहा, तुम मुझे रघुनाथ जी के समान प्रिय हो। सुमन वृष्टि नव संकुल भवन चले सुख कंद, चढ़ी अटारिन देख ही नगर नारी नर वृंद। आनंद कंद श्री राम जी अपने महल को चले। आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया। नगर के स्त्री पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़कर उनका दर्शन कर रहे हैं। कंचन कंचन कलश विचित्र संवारे, सब ही धरे सजी निज निज द्वारे। वंदन बार पताका केतु, सब नहीं बनाए मंगल हेतु। सोने के कलशों को विचित्र रीति से अलंकृत कर और सजाकर सब लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर रख दिया। सब लोगों ने मंगल के लिए बंदरवार, ध्वजा और पताकाएं लगाई। बीती सकल सुगंध सिंचाई, गजमणि रच बहु शौक पुराई। नाना भांति सुमंगल साजे, नाना भांति सुमंगल साजे, हर्षी नगर निशान बहु बाजे। सारी गलियां सुगंधित द्रव्यों से सिंचाई गईं। गज मुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौकें पुराई गईं। अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए और हर्षपूर्वक नगर में बहुत से डंके बजने लगे। जहाँ तहाँ नारी निछावर करहीं, देखी असीस हर्ष उर भरहीं। कंचन थार आरती नाना, जुवती सजे करहीं शुभ गाना। स्त्रियां जहां तहां निछावर कर रही हैं और हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद देती हैं। बहुत सी युवती जो सौभाग्यशाली स्त्रियां सोने के थालों में अनेकों प्रकार की आरती सजाकर मंगलगान गा रही हैं। कर रही आरती आरती हर के, रघुकुल कमल विपिन दिन करके। पुर शोभा संपत्ति कल्याणा, निगम शेष शारदा बखाना। वे आरती हर दुखों को हरने वाले और सूर्य कुल रूपी कमल वन के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी की आरती कर रही हैं। नगर की शोभा, संपत्ति और कल्याण का वेद शेष जी और सरस्वती जी वर्णन करते हैं। तेऊ ये चरित देखी ठगी रही, उमा तास गुण नर के कहीं। परंतु वे भी यह चरित्र देखकर ठगे से रह जाते हैं, स्तंभित हो जाते हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, तब भला मनुष्य उनके गुणों को कैसे कह सकते हैं। नारी कुमुदनी अवध सर, रघुपति विरह दिनेश। अस्त भय विगसत भय निर्की, राम राकेश। स्त्रियां कुमुदनी हैं, अयोध्या सरोवर है और श्री रघुनाथ जी का विरह सूर्य है। इस विरह सूर्य के तप से वे मुरझा गई थी। अब उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम रूपी पूर्ण चंद्र को निखर कर वे खिल उठी। हो ही सगुन सु विविध विधि, बाजही गगन निशान। पुर नर नारी सनात करी, भवन चले भगवान। अनेकों प्रकार के शुभ सगुन हो रहे हैं। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को
सनात दर्शन द्वारा कृतार्थ करके भगवान श्री रामचंद्र जी महल को चले। प्रभु जानी कैकई ल जानी, प्रथम तासु गृह गए भवानी। तासी प्रबोधि बहुत सुख दीना, पुनि निज भवन गवन हरि कीना। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, प्रभु ने जान लिया कि माता कैकई लज्जित हो गई हैं, इसलिए वे पहले उन्हीं के महल को गए और उन्हें समझा बुझाकर बहुत सुख दिया। फिर श्री हरि ने अपने महल को गमन किया। कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नारी सुखी सब भय। गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई, आज सुधरी सुदिन समुदाई। कृपा के समुद्र श्री राम जी जब अपने महल को गए, तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हो गए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा, आज शुभ घड़ी, सुंदर दिन आदि सभी शुभ योग है। तो आज का पार्ट मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पार्ट में। तब तक आप मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शेयर करना ना भूलिए और लाइक भी कीजिए, अवश्य लाइक कीजिए। अपने परिवार और मित्रगणों को भी शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, सो दैट कि मैं इस जो मैंने संकल्प लिया है इसे मैं पूर्ण कर पाऊँ। तो कल फिर मिलते हैं एक नए पार्ट में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय सिया राम।